Good morning to all, my dear students, my dear friends। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रतियोगिता परीक्षा की इस सीरीज में एक बार फिर हम उपस्थित हैं आप लोगों की सेवा में उन प्रश्नों को लेकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आरआरबी पीवाईक्यू। बड़े ही मशक्कत के बाद, बड़े ही यद्दोजहद के बाद, शिक्षकों के द्वारा आंदोलन चलाए जाने के बाद, ताली और थाली पीटने के बाद सरकार की निद्रा कुछ जगी है। कुंभकर्णी निद्रा से विराम मिला है और उन लोगों ने परीक्षा की तिथियों की घोषणा की है। इसलिए आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। यहां पर मैं आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिसकी सहायता से आप आने वाले प्रश्नों की तैयारी कर सकेंगे। साथ ही साथ वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ सूत्रों का भी प्रयोग आपको दर्शाया जाएगा, सिखाया जाएगा, जिनकी सहायता से आप प्रश्नों को कम समय में हल कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री चार्ट में दर्शाई गई है। ये दंड चार्ट है, दंडालेख। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई, अर्थात थर्सडे टू संडे। थर्सडे को कितनी साइकिल बेची गई, उसी तरह से संडे तक कुल कितनी साइकिलें सेलिंग हुई, इन सबको ऐड कर देना है। तो थर्सडे यहां पर आप देख रहे हैं 12, फ्राइडे 10, सैटरडे 6 और 8 के बीच में है तो इसको 7, साथ ही साथ संडे को 10 और 12 के बीच में है तो 11। इन सबको इजीली आप ऐड कर दीजिए। 12 10 22, 22 और 7 29 और 29 11 40। इन सब का जो एडिशन होगा वो 40 होगा। तो हमारा ये विकल्प सी इज राइट। सी हमारा सही आंसर हुआ। इस प्रकार इन प्रश्न में कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम समय में आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। 16 का वर्गमूल सबको पता है, आप सबको सिखाने की जरूरत नहीं है कि 16 का वर्गमूल 4 होगा और 4 का वर्ग क्या होगा तो 16 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप यदि करेंगे तो 64। वेरी इजी, नो एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, यह हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट तो कॉट थीटा। इसका विकल्प कॉट थीटा होगा। इसका आंसर जो होगा वो कॉट थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5, ध्यान दीजिए कॉट ए बराबर 12/5 तो हमें फाइंड करना है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए के। तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए के। बेसिक से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन यदि हम कर दें तो साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। इस लाइन को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसका मेंटली मल्टीप्लीकेशन करें तो साइन ए इंटू कॉस ए के डायरेक्ट 1 होता है, कॉस ए इंटू कॉस ए के ये होता है कॉट ए। अब यहां पर कॉट ए की वैल्यू रख दी जाए 12/5। सिंपली इसको जोड़ दें, आसानी से जोड़ सकते हैं। अंश और हर को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर 1 है तो 12 और 5 17, डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 17/5। बहुत ही आसान। फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही होंगे त्रिकोणमिति के।
क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4,200 रुपए में बेचता है। अब मैंने कहा कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, वहां पर हमने भिन्न के बारे में, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज के बारे में बताया है। तो 25% मीन्स 1/4, 1/4 होता है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो ये हो गया हमारा सीपी, और चूंकि यहां पर लॉस है तो ये हो गया लॉस। तो जब सीपी है 4 तो लॉस है 1, इट मीन्स कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 3 है। विक्रय मूल्य 3 है तो क्रय मूल्य 4 है। ये हुआ एसपी और ये हुआ सीपी। विक्रय मूल्य 3 है, क्रय मूल्य 4 है। यहां पर विक्रय मूल्य 4,200 है। अब यहां पर हम वही वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र लगाते हैं, अनुपात के द्वारा, अनुरूपीण बाई प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहां पर यदि हम देखें तो 1400 गुना, अर्थात इसमें 1400 से गुणा हुआ है, तो यहां भी 1400 से गुणा होगा। तो इस प्रकार ये हमारा मिल जाएगा सीपी 5,600। 5600 हो गया, 5,600 हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। नाउ अब यहां पर कहता है कि 25% लाभ कमाने के लिए, अब इसी को हम चेंज कर देते हैं। हमारा सीपी क्लियर हो गया 5600। अब यदि यहां पर 25% लाभ है, गेन है, तो ये अब 25% ये गेन हो गया। अब जब ये गेन हो गया तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, जब सीपी 4 है और गेन 1 है तो 4 और 1 हमारा एसपी हो जाएगा 5। अब यहां पर देखिए तो हमें ये निकालना है। यहां पर हमें अनुपात मिल रहा है, रेशियो 1,400 का, तो यहां भी 1,400 से गुणा हमको कर देना है। तो ये मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारा मिल जाएगा एसपी 7,000 रुपए। तो विदाउट फॉर्मूला आप केवल बाई रेशियो फॉर्मूला से बना सकते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में चले जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए और वहां पर से आप परसेंटेज, फ्रैक्शन के बारे में जानकारी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ पर बेच दिया प्रति दर्जन। यहां पर प्रति दर्जन की बात की गई है। 144 संतरे, ये कितना हो जाएगा, 12 दर्जन हो गया। तो ये 12 दर्जन का सीपी है 360। 12 दर्जन सीपी 360 हुआ तो एक दर्जन का सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 टाइम्स है, 30 गुना हुआ है, तो यहाँ भी 30 गुना होगा, यानी 30 रुपया। 30 रुपया एक दर्जन का सीपी हो गया। 10% लाभ, तो 30 का 10% हो जाता है 3। 110 यदि हम सीधे लिखें तो ये मिल जाएगा 33 रुपीज पर दर्जन। 10% लाभ का मतलब कि 100 में हमें 10 ऐड कर देना है। यदि 10% लेस होता तो 100 में 10 को घटा देना होता। तो 33 रुपए प्रति दर्जन की दर से उसने बेचे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ए की लंबाई और बी की लंबाई का रेशियो दिया हुआ है 5/8। तो कहता है कि बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात कितना है, तो बी बटा में ए पूछ रहा है। इसका रिसिप्रोकल, तो इसका भी रिसिप्रोकल सीधे उलट देंगे, 8/5 हमारा आंसर हो जाएगा बिना किसी समय को गंवाए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दो क्रमागत संख्याएं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ज्ञात करें जिनमें पहले का 3 गुना दूसरे के 2 गुने से 5 अधिक है। पहले का 3 गुना और दूसरे के दुगने से 5 अधिक है। यहां पर दिया गया है क्रमागत संख्याएं। तो एक संख्या यदि हम x ले लें तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, x+1। एक संख्या x हो गई, दूसरी x+1 हुई। तो पहले का 3 गुना, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, और ये दूसरे का दुगुना 5 अधिक, दुगने से 5 अधिक। बस सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। 3x 2x +2 +5, 3x - 2x, x 5 और 2 7, x+1 7 हुआ, तो
x बराबर 7 हुआ तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 7 और 8 इसका आंसर हुआ 7, 8। जांच कर लें, इसका 3 गुना, 7 में 3 से गुणा किया 21, और इसका दुगुना 8 में 2 से गुणा किया और 5 जोड़ दिया तो 8 गुना 16, 16 और 5 21। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा भरे जाते हैं क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में, जबकि तीसरा नल जेड है उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तो पहला इसे 5 घंटे में भरता है, दूसरा 10 घंटे में भरता है। तो 1 घंटे में पहले द्वारा कितना भरा जाएगा, 1/5, दूसरे द्वारा 1/10 ये भरा जाएगा, और तीसरे द्वारा खाली किया जाएगा 1 घंटे में 1/20। बस इसको सॉल्व करके इसको उलट देना है, रेसिप्रोकल इसका कर देना है। दैट इज आंसर। सिंपली इसका एलसीएम जो लेंगे हम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से गुणा कर दे, 60 से गुणा करें तो कितना होगा, 12, 6, 3, 12, 6, 18, 18 माइनस 3, ये हो गया 15। यानी 15 घंटे में, 15 घंटे में यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 15 घंटे में वो भर जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 घंटे में, फिर इसका 1 घंटे में और इसका 1 घंटे में। ये दोनों भर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव है, और ये खाली करता है इसलिए निगेटिव है। 1/5, 1/10 और 1/20, इन तीनों का एलसीएम से हम सीधे गुणा कर दिए, जो आया रिजल्ट आंसर हमारा हो गया। यानी 15 घंटे में यदि तीनों नल खोल दिए जाते हैं तो 15 घंटे में वो पूरा का पूरा भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, तो 100 अंडे का सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 6 गुणा 100, 600, 600 रुपए। 25 अंडे 25% की हानि से 25 अंडे का सीपी हो जाएगा 25 गुणा 6, 150 रुपए। 25% लॉस, 25% लॉस माइनस पर एसपी 150, 25% लॉस हो रहा है, यानी 75% वैल्यू बची है। 75% 3/4 होता है, 225/2, 112 रुपए 50 पैसे। ये 25 अंडे का हो गया। फिर 25 अंडे 10% लाभ पर, 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब ये 110, तो 25 अंडे का एसपी 150 है, 10% लाभ 165 रुपए। अब 50 अंडे, तो 25 अंडे का यहाँ पर सीपी हम देख रहे हैं 150, तो 50 अंडे का सीपी हो गया 300 रुपए, इसका डबल हो जाएगा। और ये 20% प्लस, यानी लाभ पर एसपी 300 और 20% 120, 360 रुपए। अब इन सबको हम यदि जोड़ दें तो ये हमारा टोटल एसपी निकल जाएगा। जोड़ दें, दो 5 7, 7 6 13, 3 1 4 1 5 6, 637 रुपए 50 पैसे। एसपी है 600, इसलिए गेन कितना हो गया, 37 रुपए 50 पैसे। 37.5,
37.5 ये हुआ हमारा गेन। ये 37.5 गेन हुआ। अब परसेंट हमको निकालना है, परसेंट गेन। सीधे भाग दे देंगे 37.5 में 6 से। भाग देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, एक लाइन में हम भाग देंगे। 36, एक शेष बचा, 6 दूना 12, 3 शेष बचा, 6 पाँचे 30, 6.25। एक लाइन में भाग देना, ये आप अभ्यास कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर, बहुत ही आसान और कम समय में सॉल्व होने वाला ये सब प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 कि एक कंपनी 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपए का वेतन देती है। 10 कर्मचारियों को वेतन देती है 36,200 रुपए का, और 15 कर्मचारियों को वेतन देती है 33,550 रुपए का। दो तरह के वेतन मान वहां पर किसी कंपनी में, कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया है। अब कहता है कि एवरेज वेतन उसका निकालिए, औसत वेतन निकालिए। 10 कर्मचारियों का अलग है, 15 का अलग है। तो इसको हम नियम के अनुसार तो क्या करते हैं कि 10 में इससे गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, जो रिजल्ट आएगा लिखेंगे, फिर 15 से गुणा करेंगे, रिजल्ट आएगा लिखेंगे, और दोनों को ऐड करके और 10 + 15 25 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर एवरेज आ जाएगा। लेकिन उसमें मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डेविएशन मेथड का उपयोग करते हैं। डेविएशन मेथड में क्या होगा कि हम मान लेंगे कि 10 कर्मचारियों का वेतन भी जो ये 36,200 है उतना न होकर के 33,550 ही हम इसको मान लेंगे कि 10 कर्मचारियों का वेतन भी 33,550 है। तो डेविएशन हमारा कितना हो जाएगा, डेविएशन डी, इसमें से हमको घटा देना है 0 - 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5, 11 में 5 घटा 6, और ये हो गया 5 में ये घटा 2, 5 में 3 घटा 2। एक बार फिर देख ले, 5 - 5 10, 6 - 5 11, 1 12, 2 3 5 1 6, 26,500, 2650, 2,650 यहाँ पर हमारा ये डेविएशन मिला। तो ये जो डेविएशन हुआ ये 10 कर्मचारियों के लिए, 10 कर्मचारियों के लिए है ये। तो 2650, 2,650, ये पूरा, ये कम हमने माना है, ये पूरा 10 कर्मचारियों के लिए है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और 10 से मल्टीप्लाइड करने के बाद चूंकि ये पूंजी हमें 25 में बांटना है, 10 और 15 25 में बांटना है, तो 25 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 5 दूना 10, और इससे भी आसान होगा कि यहां पर हम यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो का उपयोग करें, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा कि ये 25 चौका सही, ये कैंसिल हो जाएगा। अब केवल 4 से हमें गुणा करना रह गया, 4 × 5 = 20, 26 चौका 104, और 2 106, 1,060 रुपए। ये 1,060 रुपए डेविएशन हुआ। अब इसी 1,060 को यहाँ पर हमें ऐड कर देना है, बस हमारा एवरेज निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 33,550 प्लस 1,060, 34,610 रुपए। तो इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन से हम बच जाते हैं, और ये डेविएशन मेथड बड़े काम की चीज है। अभी डेविएशन मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। आप बेसिक तरीके से भी इसको बना सकते हैं, वो भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बेसिक तरीके में केवल मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं, आसान वो भी है। राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 और 88 ये अंक प्राप्त किया। 67,
69, 78 और 88। अब कहता है कि पांचवें विषय में कितना अंक चाहिए कि उसका अंक का जो एवरेज है वो 80 हो जाए। तो मान लीजिए कि 80 ही है, एवरेज हम मान ले कि 80 है, तो 80 से ये कितना कम है, ये कितना कम है, इसको देखते चले। 80 से ये कितना कम है, 80, 80, 80, 80। सबका 80 से हम डेविएशन निकाल दे, घटा दे, तो ये हो गया 13, ये हो गया 11, ये हो गया 2, और ये चूंकि माइनस में इसको लेना होगा -8। अब इन सबको हम ऐड कर दें, तो 13 2 13 11 24, 24 और 2 26, 13 2 15 11 26, और 26 में 8 घट गया। 26 में जब 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 18। तो ये 18 आ रहा है। अब ये 18 पॉजिटिव में आ रहा है। हमने एवरेज लिया है 80, 80 में इस 18 को हम ऐड कर देंगे, इट मीन्स कि 98, पांचवें सब्जेक्ट में उसका 98 मार्क्स आना चाहिए। ये हुआ हमारा शॉर्ट मेथड। और यदि लॉन्ग मेथड से आपको बनाना है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। जो बेसिक मेथड होता है, पांचवें में हम मान लेंगे x डिवाइडेड बाई 5, और ये हो गया 80। यदि इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये जोड़ने पर हो जाएगा 302 प्लस x, और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा 400। अब ये 302 उस साइड में जाकर के घट जाएगा नियम के अनुसार, तो 400 में 302 घटने पर 98। ये मेथड भी आसान है, लेकिन इसमें अब जोड़ने वाली बात हो जाती है, और ये जो है ये आप मेंटली कर सकते हैं, आसानी से इसको डेविएशन मेथड से घटा सकते हैं, बना सकते हैं। जो आपको आसान लगे परीक्षा में उसी का उपयोग कीजिए, क्योंकि समय पर जो काम आता है वही सार्थक है। ये नहीं कि हम शॉर्ट फार्मूला बताएं और उसमें आप भूल जाएं और बेसिक मेथड जानते हो। तो जहां पर जैसी आवश्यकता आपको महसूस हो उसी का प्रयोग कीजिए और इजीली प्रश्नों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 25। आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, a प्लस बी, इसका जो फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यहाँ पर 25 ये कैंसिल हो गया। पूछ रहा है कि a माइनस बी, तो ये बच गया a माइनस बी और इसकी वैल्यू सीधे 25 आ चुकी है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 35, 8 2 8, 35,828 और इसका HCF है 26। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, क्योंकि आप जानते हो HCF गुणा एलसीएम इज इक्वल टू टू नंबर्स। ये बेसिक मेथड होता है, तो इसी का उपयोग करते हैं। हम भाग देंगे, पहले 2 से कटा देंगे तो 13 हो जाएगा, और यहां भी 2 से कटा देंगे 1 7, यहां 1 बच गया 9 और 1 4। अब क्या करना है कि हमको 13 से डिवाइड कर देना है। वेरी इजी टू डिवाइड। 1 7 9 1 4, 13 से भाग देना है। 13 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, यहां तक पहुंच गए, 4 शेष बचा, 17 में 13 घटा, 4 शेष बचा। अब 13 3 39, 10 शेष बचा, 101 हो गया, 13 7 91, फिर 10 शेष बच गया, 13 8 104। अब ये हो गया डिवीजन, 13 78, ये एलसीएम हो गया। 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं,
तो इसके लिए तो भाई सीधे आपको काउंट करना पड़ेगा कि 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसको तो पहले लिख करके और काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई मेथड विशेष करके नहीं है, काउंट कर लें। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये है टोटल नंबर्स 50 से 100 के बीच। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर माने अभाज्य संख्या। तो ये टोटल नंबर कितने हैं? 10। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट सैंपल सेट लेंगे अगले क्लास में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाकर के वैदिक मैथमेटिक्स को देखें और 3 कंपटीशन के वीडियोज डाले गए हैं, उनको आप अवश्य देख लें, क्योंकि उसकी सहायता से आप परसेंटेज, रेशियो, बहुत से प्रश्नों को हल कर लेंगे जिनकी जरूरत आने वाले क्लासेस में पड़ेगी। अपने साथियों को, दोस्तों को इन वीडियोज को शेयर करना न भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।